हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके परिवार स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में उनकी अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। आपको ये बताना है कि अवस्थाएं जैसे होती है, जो आपकी किशोरावस्था हो गई, शैशवावस्था हो गया, ठीक है, मतलब इनका सही क्रम क्या है। आपका ऑप्शन है शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद शैशवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। या फिर सबसे पहले गर्भावस्था आ जाती है, बाल्यावस्था आ जाता है, शैशवावस्था, उसके बाद में फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। या फिर आपका गर्भावस्था आ जाता है, शैशवावस्था आ जाता है, बाल्यावस्था आ जाता है, किशोरावस्था आ जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था आ जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले क्या आएगा। जैसे सबसे पहले बच्चा तो आ नहीं जाएगा, गर्भ में ही तो बच्चा पलता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। सबसे पहले गर्भावस्था आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, माँ के पेट में जो शिशु होता है वो पलता है, ठीक है। तो गर्भावस्था, उसके बाद में शैशवावस्था, फिर शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आता है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा बच्चों के विकास का आयाम नहीं है। इसमें यह बताना है इनमें से कौन सा विकास है जो बच्चों के विकास से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा पॉइंट है। शारीरिक विकास है, मानसिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक। तो आपका जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक कोई विकास नहीं है बच्चों का। बाकी आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, ये सब विकास है, ठीक है। शारीरिक विकास में जैसे शरीर का आकार, ठीक है, ऊंचाई, इन सब में वृद्धि होना। मानसिक है कि जैसे बच्चा कोई निर्णय लेने लगे, ठीक है, जैसे कि अपने दिमाग से, या फिर उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाए, इसे मानसिक विकास कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में समाज से वो क्या सीख रहा है अपने, ठीक है। तो ये सब तो बच्चों का विकास है, लेकिन सांस्कृतिक कोई विकास नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में चलने, उठने, बैठने आदि के विकास को हम किस आयाम से जानते हैं। तो मानसिक है, संवेगात्मक है, क्रियात्मक है या फिर कोई नहीं। तो चलना, उठना, बैठना, ये क्या हुआ, मतलब कि सुनने से पता चल रहा होगा, क्रिया है ना, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये और एक मिनट ये सुन लीजिए कि ये जो क्रियात्मक विकास है, इसको हम मनोज्ञात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में इसके बजाय मनोज्ञात्मक आ गया, क्या आ गया, मनोज्ञात्मक अगर आ गया, तो भी आप समझेंगे। जो ये चलने, उठने, बैठने, मतलब जितने भी कार्य करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएंगी या फिर मनोज्ञात्मक विकास के अंतर्गत आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में दांत सामान्यतः किस आयु में निकलने शुरू हो जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें दांत कब निकलते हैं, 4 से 6 सप्ताह में, 4 से 6 माह में, 12 से 16 सप्ताह में या फिर 12 से 16 माह में। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 4 से 6 सप्ताह में, ठीक है। मतलब कि वही लगभग 2 महीने के 4 से 6 माह में, सप्ताह नहीं बता रहे, 4 से 6 माह में बच्चा हो जाता है तो उसके दांत जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु में सामान्यतः कितना वजन होता है। जो छोटा सा बच्चा होता है, मतलब नवजात जिसका जन्म हुआ है, तो उसका वजन कितना होता है। 2.5 मतलब 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, या फिर 4 से 6 किलोग्राम, या फिर 1 से 1.5 किलोग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। यहाँ पर आपको 2.5 से, यहाँ पर आपको इसे एग्जाम में 2.5 या फिर 2.7 से लेकर के 2.9 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रेंज होती है। तो अगर आपको 2.5 या फिर 2.7 से 2.9 किलोग्राम देखता है तो उसको टिक करेंगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम टिक करेंगे। क्योंकि देखिए कोई कोई बच्चा जो होता है जन्म लेते टाइम में कुछ ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, तो उसका वेट जो है वो 3.5 किलोग्राम के लगभग होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सामान्य में तीसरे वर्ष के दौरान
ऊंचाई में औसतन कितनी वृद्धि होती है, मतलब बच्चा यहाँ पर होना चाहिए कि बच्चे में जब कोई भी बच्चा है और वो तीसरे वर्ष में पहुंच गया, उसका 2 वर्ष कंप्लीट हो गया, उसका तीसरा साल चल रहा है, तो उसमें जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ सकती है बच्चे की। तो आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, 9 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए कि कब किस किस महीने में बच्चा कितने महीने का होगा तो उसका वजन कितना बढ़ेगा या फिर उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी। तो अगर कोई भी नवजात शिशु है, ठीक है, तो उसके जन्म के टाइम पे उसका वजन वही लगभग 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये जो आपका एक बुक का रेट बताया गया, वैसे कोई कोई बच्चे होते हैं दुबले होते हैं, उनका वेट कम होगा, कोई कोई होते हैं थोड़ा हिस्ट पुष्ट होते हैं तो उनका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो बुक का है वो है 2.7 से लेकर के 2.9 या फिर 2.5 किलोग्राम, मतलब 2.5 से लेकर के 3.5, ठीक है, ये रेंज होता है आपका। अब अगर हम बात करेंगे कि इस टाइम जो बच्चा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो 48 से लेकर के 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, जन्म के समय की बात हो रही है। अब जब बच्चा 1 से 3 महीने का हो जाता है तो उस टाइम में क्या होता है कि जब बच्चा 1 से 3 महीने का हो गया तो 1 सप्ताह में बच्चे का जो वजन बढ़ता है वो 200 ग्राम बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 200 ग्राम, या फिर 1 महीने की अगर हम बात कर लेंगे तो 800 ग्राम बढ़ने लगता है। और 1 से 3 महीने में ही जो बच्चा होता है वो अगर आप उसको लिटा देते हैं बिस्तर पे तो उलट पुलट करने लगता है, ठीक है। अब अगर हम 4 से 6 महीने की बात करेंगे कि जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाता है तब उसका जो वजन है वो कैसे बढ़ता है, तो 150 ग्राम, ठीक है, मतलब कि 150 ग्राम 1 सप्ताह में या फिर 600 ग्राम 1 महीने में बढ़ता है बच्चा, ठीक है। और उसमें क्या करने लगता है, जब 4 से 6 महीने में हो जाता है तो कोई भी चीज़ें जैसे उसके सामने आप लाएंगे तो उसको वो समझने लगता है, ठीक है। और उसके बाद में हो गया कि जैसे कि पेट के बल वो उलट सकता है और नीचे की जो दांत होते हैं, इंसेजर जिसे बोलते हैं, वो दिखने लगते हैं आपका 4 से 6 महीने में। और अगर हम बात करेंगे कि जब 7 से 9 महीने का हो जाता है तो क्या हो जाता है कि बच्चे का 1 सप्ताह में 100 ग्राम बढ़ने लगता है और महीने में 400 ग्राम, क्योंकि महीने में 4 सप्ताह 1 महीने में 4 सप्ताह होता है, तो 1 सप्ताह में अगर 100 ग्राम हुआ बच्चे का वजन ज़्यादा तो 1 महीने में 400 ग्राम हो जाएगा। और जब बच्चा 10 से 12 महीने का हो जाता है तो क्या होता है कि सप्ताह में 5 से 75 ग्राम बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद में महीने की बात करेंगे तो 200 ग्राम, मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा तो जो इसके मतलब कि वजन बढ़ने का जो एक रेट है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। अब बच्चा जैसे पहुंच जाता है 13 से 15 महीने में पहुंच जाता है तो 200 ग्राम प्रति माह, मतलब 1 महीने में 200 ग्राम बढ़ता है, ठीक है। और उसके जैसे ही वो 13 से 15 माह में होता है उसके 10 से 12 दांत निकलने लगते हैं। जब 15 से 18 महीने का बच्चा हो जाता है तो भी उसके 1 महीने में 200 ग्राम की वृद्धि होती है। जो उसका वजन होता है, बॉडी का वेट होता है, वो 200 ग्राम 1 महीने में बढ़ता है। और जब बच्चा 19 से 24 महीने का हो जाता है तो भी मतलब कि जब 19 से 24 महीने का हो गया तो 1 महीने की अगर वृद्धि निकाली जाएगी कितना उसका विकास हुआ तो कितना हो जाएगा उसके वजन का विकास, 200 ग्राम उसमें भी होगा। और अगर हम बात करेंगे कि उसमें उसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है तो 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है और उसके 16 दांत भी निकल आते हैं। और इसी उम्र में जो 19 से 24 माह होता है, इसी में बच्चा होता है वो कुछ शब्द बोल सकता है, जैसे उसे अगर मतलब कि टॉयलेट हुआ, ठीक है, ये सब मल मूत्र त्याग करने के बारे में भी बोल सकता है। और अगर आप वहाँ बैठे हैं और अगर बच्चे को कुछ दे रहे हैं खाने पीने को तो वो आपकी देख रेख में खा पी भी सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है। वो आपका 19 से लेकर 24 माह होता है। 25 से 30 माह की बात कर लेंगे तो इसमें जो एक मतलब कि 1 महीने के अंतर्गत जो वृद्धि देखी गई है बच्चे के वजन में वो 170 ग्राम है। 31 से 36 माह में भी 170 ग्राम बढ़ता है बच्चा। 37 से 48 माह में भी 170 ग्राम बढ़ता है और 49 से 60 माह में भी बच्चा 170 ग्राम ही बढ़ता है। लेकिन जब वो 49 से 60 महीने का हो जाता है, मतलब 5 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो वो किसी की नकल भी करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई जो होती है उसमें 6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, तीसरे वर्ष के दौरान ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है।
जो जो हमने आपको बताया आप लोग एक बार वीडियो रोक करके उसको नोट करते चलिएगा, तो फिर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको आए। जितना हमने बताया उसमें से किसी भी महीने में पूछ लिया जाए कि बच्चा इतने महीने का है या फिर इतने वर्ष का है, तो उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, या फिर उसका वजन कितना बढ़ेगा एक महीने में, एक सप्ताह में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इनमें से कौन सा संवेग का उदाहरण नहीं है। संवेग मतलब हो गया आपका संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य है जैसे आपका कोई भी जो भावना होता है, ठीक है, जैसे कि ईर्ष्या हो गया आपका, वही घृणा है, स्नेह है, ठीक है, ये सब जो भाव है वो आता है आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। तो इसमें से बताना है कौन सा संवेग का, संवेग से मतलब है संवेगात्मक विकास से, उसका उदाहरण नहीं है। घृणा नहीं है, आश्चर्य नहीं है, क्रोध नहीं है, फिर लड़ाई नहीं है। तो ये आपके तो तीनों भाव ही है ना, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, ये सब तो आपके भाव है ना, लेकिन लड़ाई जो है आपका ये भाव नहीं है, ये भावनात्मक नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे के अंतः व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है। अंतः व्यक्तित्व, वही आपको फिर बताना है कि अंदर से जो मतलब भावनाएं होती हैं, अंतः व्यक्तित्व बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मानसिक विकास, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, या फिर सामाजिक विकास से। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्योंकि अंतः व्यक्तित्व की बात की जा रही है, उसके भावनाओं की बात की जा रही है, तो वो किससे परिलक्षित होगा, किससे पता चलेगा, आपके संवेगात्मक विकास से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें बताना है कि इनमें कौन सा है ऐसा जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि है, शारीरिक ढांचा है, परिवार है, या फिर ये सभी है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाता है, ये सभी, ये तीनों पॉइंट जो है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक है। अगर एक बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा कैसे होना चाहिए, उसके विकास, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। सुरक्षा, आत्मविश्वास, स्नेह और मातृत्व प्रेम, या फिर ये सभी। तो ये तीनों चीजें जो है व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, ठीक है। आत्मविश्वास भी मिलना चाहिए बच्चे को, उससे बहुत अधिक स्नेह भी मिलना चाहिए, उसे प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा भी मिलना चाहिए। ये सब व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाता है, तो इसे आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बालक अपने सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को कहाँ से सीखता है। कोई भी बच्चा है तो उसका सामाजिक और नैतिक व्यवहार है वो कहाँ से सीखेगा। घर से सीखेगा, खेल समूह से मतलब जो उसके मित्र हैं साथ में खेलने कूदने वाले उनसे सीखेगा, समुदाय से लोगों के बीच में बैठकर सीखेगा, या फिर इन सभी से। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है। इन तीनों जगहों से क्या होता है कि बच्चों को सामाजिक और नैतिक व्यवहार सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा बच्चा वही सीखेगा। अगर वो बुरे बच्चों के साथ बुरी संगत हो गई उसकी, तो उसका व्यवहार वैसा हो जाएगा। अगर अच्छे संगत में रहता है, अच्छे परिवार से उसकी परवरिश अच्छी होती है, उसे अच्छे विचार सिखाए जाते हैं, तो बच्चे का जो व्यवहार होगा बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः 2 वर्ष की आयु में। अब ये बताना है कि 2 वर्ष की आयु में बालक बोलना शुरू कर देता है, तेज दौड़ने लगता है, 16 दांत निकल आते हैं, या फिर ए एंड बी दोनों। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। 2 वर्ष में जो बच्चा है वो बोलना शुरू कर देता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बच्चे के 10 से 12 दांत निकल आते हैं। आपको बताना है कि बच्चे के 10 से 12 दांत किस महीने में निकल आते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 10 से 12 महीने में, 15 से 20 महीने में, 18 से 24 महीने में, फिर 6 से 8 माह में। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 6 से 8 माह हो जाएगा। 6 से 8 माह में बच्चे के जो दांत हैं वो निकल आते हैं। मतलब वही हमने आपको भी बताया था जब वो बता रहे थे कि बच्चों में वृद्धि कैसे हो रही है, तो जो नीचे के दांत होते हैं बच्चों के वो निकल आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से क्या मानव की सेंसरी ऑर्गेन्स ज्ञानेंद्रियां आप बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी है जो मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। गला है, नाक, आँख, जीभ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जो स्किन होती है आपकी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। गला जो है आपका ज्ञानेंद्रिय नहीं है, सेंसरी ऑर्गन नहीं है। बाकी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में से क्या संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा विकास है जो बच्चे के विकास मतलब बच्चे का विकास नहीं माना जाता है। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टि में परिवर्तन या फिर आकार में परिवर्तन। तो ये तीनों तो आपका विकास है। आकार में परिवर्तन हो गया मतलब शारीरिक विकास हो गया, स्वभाव दृष्टि में परिवर्तन हो गया मतलब उसमें संवेगात्मक विकास हो गया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो मतलब कि बच्चे का क्या हुआ, वो भी मानसिक विकास हो गया। ठीक है, लेकिन कार्य क्षमता में वृद्धि ये जो है आपका, ये कोई विकास से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चा कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। मतलब कोई बच्चा है तो क्या कर रहा है, वो खुद स्वयं अपना निर्णय ले रहा है। ठीक है, वो अपने निर्णय स्वयं ले रहा है और तो उस विकास को हम क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका संज्ञात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, संज्ञात्मक विकास हो जाएगा या फिर इसे हम मानसिक विकास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानसिक विकास, जिसमें बच्चा अपना खुद का स्वयं निर्णय लेने लगता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, तो आपका संज्ञात्मक विकास या फिर मानसिक विकास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या विचार संबंधित है। मानव विकास है वो निरंतर होता रहता है या विचार किससे संबंधित है, अंतः संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि जो मानव विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। संवेगात्मक विकास वही जो आपका स्नेह, भाव, ये सब जो है वो आता है, तो उसके कौन थे, पियाजे थे, मुनरो थे, पावलोव थे या फिर कोई नहीं। तो इसके जीन पियाजे थे, इनका नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे वो संवेगात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता थे। ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के वजन में 800 ग्राम प्रतिमाह वजन वृद्धि किस आयु में होती है। आपको बताना है कि कोई बच्चा है तो उसके वजन में 800 ग्राम जो होता है एक महीने में, बच्चा किस आयु में बढ़ता है, 1 से 3 माह में, 7 से 9 माह में, 10 से 12 माह में या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 10 से 12 महीने में जो बच्चा है वो 800 ग्राम प्रतिमाह बढ़ने लगता है। एक महीने में उसकी, जब बच्चा 10 से 12 महीने का हो गया तब उसके बाद में अगर उसके वजन की वृद्धि देखी जाएगी तो एक महीने में कितना होगा, 800 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आयु के वर्ग का बच्चा सामान्यतः घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। आपको बताना है कि किस आयु में जो बच्चा होता है वो घुटनों के बल चलने लगता है। 5 से 9 महीने में, 10 से 12 महीने में, 7 से 9 महीने में या फिर 10 से 12 महीने में। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 7 से 9 महीने में लगभग उसी एज से बच्चा जो होता है वो घुटनों के बल चलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये देखने से आपको बता दें कि अगर आप कंफ्यूज होंगे, जैसे अलग अलग बुक्स होती हैं तो ये जो माह हम बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा 1-2 महीने का अंतर आ सकता है। जैसे अभी हमने ये पिछला क्वेश्चन आपको बताया है कि 7 से 9 महीने में बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। अब कोई बुक होगी जिसमें 10 से 12 महीने भी लिखा होगा या फिर 6 से 7 महीने हो सकता है, तो 1-2 महीने जो होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम में जैसा ऑप्शन मिलेगा उसी हिसाब से करिएगा। अगर ऐसा तो है नहीं कि ये ऑप्शन भी आपको मिल जा रहा है जो हमने बताया, कोई और मिल जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं होगा। ऐसे थोड़ा एवरेज में आंसर मिलते हैं, जैसे कि 5 से 9 महीना दे दिया, 7 से 12 दे दिया। अब 7 से 9 के बजाय आपको 6 से 7 दे दिया या फिर 8 से 9 दे दिया, 8 से 10 दे दिया। ठीक है, तो इसके पास में जो होगा वही आप चूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मोबाइल गेम से वर्ष 2017 से अब तक अनेक बच्चों की मृत्यु हो गई है। मतलब ऐसा कौन सा मोबाइल गेम था जिससे बच्चे 2017 में बच्चों की मौत सबसे अधिक हुई है। फ्री फायर, लूडो किंग, पबजी या फिर कैंडी क्रश सागा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, फ्री फायर। फ्री फायर से लगभग सैकड़ों बच्चों की मौत हुई है 2017 में। ठीक है, जो मोबाइल गेम था एक फ्री फायर, उससे कितने 100 बच्चों की लगभग, मतलब 100 नहीं, मतलब सैकड़ों, कई सारे बच्चों की मौत हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण है। आपको ये बताना है कि छोटे बच्चे के लिए दुर्घटना का कारण क्या है। जैसे छोटे बच्चे का गैस या स्टोव के पास खेलना,
बच्चों को कैंची एवं धारदार हथियार से खेलना, सीढ़ियों फर्नीचर पर उतरना चढ़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये सारे जो हैं वो बच्चों के दुर्घटना से संबंधित है, क्योंकि अगर गैस स्टोव के पास बच्चा खेल रहा है छोटा तो भी दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। चाकू कैंची लिया है वो उससे कट पिट सकता है, सीढ़ियों से अगर चढ़ उतर रहा है तो भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है दुर्घटना के कारण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है, अक्सर किस वर्ष की आयु के बच्चों में विषपान की दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं? ये आपका ज़्यादा होगा, ज़्यादा होती हैं। तो आपका 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, 10 वर्ष है, या फिर 15 वर्ष है। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष में क्या होता है कि कैसी दुर्घटनाएं होती हैं कि जैसे बच्चा है, ठीक है, अब उसने अगर मतलब कि कोई भी पॉइजनस चीज़ें खा ली, कोई भी दवा रखा है उसे नहीं पता है, ठीक है, या फिर कोई भी पीने वाली टॉनिक होती है, मतलब टॉनिक क्या, जैसे कि उसे लगा टॉनिक के पीने मीठा लगा, कोई दवा है वो पी गया, कोई दवाइयाँ खा ली अनजाने में, ठीक है। तो ये सब जो होती है वो लगभग 4 वर्ष की आयु में ही होती है बच्चों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग का सामान्य एवं स्वस्थ बच्चा पंजों के सहारे कूद सकता है? आपको ये बताना है कि किस एज का बच्चा हो जाएगा जो पंजों के सहारे कूद सकता है। 2 वर्ष का बच्चा, 2.5 वर्ष का बच्चा, 4 वर्ष का, या फिर 5 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, 2.5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। दो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो आपको 2.5 वर्ष मिल जाएगा या फिर 3 वर्ष मिल जाएगा। तो इस आयु के बच्चे जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? पंजों के सहारे कूद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है, बच्चा किस आयु में अनुकरण या किसी की नकल कर सकता है? तो जो 5 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चा क्या कर सकता है? किसी की भी नकल कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुलायम तकिए व प्लास्टिक के थैले से दम घुटने की दुर्घटना किस आयु के बच्चों में होती है? ऑप्शन दिया है आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 1 वर्ष। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको कोई भी मुलायम चीज़ें मिल गई, जैसे तकिया मिल गया, ठीक है, या फिर कोई प्लास्टिक का थैला मिल गया, तो क्या करते हैं? उससे अपना सर ढकने लगते हैं, अपना मुंह ढकने लगते हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि उससे उनकी दम घुट सकती है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व स्तनपान सप्ताह का पहला उत्सव कब मनाया गया था? आपको ये बताना है कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह है उसका पहला उत्सव कब मनाया गया था। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ आपका 1990, 1992, 1995, फिर 1997। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1992। 1992 में WHO ने, जिसे आप बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, WAVA और यूनिसेफ, इन्होंने क्या किया था? विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया था वर्ष 1992 से, ठीक है। 1992 से विश्व स्तनपान सप्ताह का उत्सव मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि WAVA, WHO और कौन सी संस्था प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान का आयोजन करती है? अभी हमने आपको बताया कि WAVA, WHO और यूनिसेफ आपका जो है ये क्या करते हैं? विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन करते हैं। और विश्व स्तनपान सप्ताह होता कब है? तो वो आपका 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। कब? 1 से लेकर 7 अगस्त तक आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में उपस्थित पोषक तत्व में क्या शामिल है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, लाभकारी जीवाणु, या फिर ये सभी। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, सभी। माँ के दूध में एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी कोशिका, लाभकारी जीवाणु, ये सब मिलते हैं, ठीक है। और माँ के दूध से क्या होता है कि बच्चे और माँ के बीच में, ठीक है, एक स्नेह भी उत्पन्न होता है, ठीक है, और यह समझ उत्पन्न होती है। मतलब कि जैसे अगर माँ का दूध बच्चा पी रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कई सारी बीमारियाँ होती हैं जो क्या होती हैं कि अगर माँ स्तनपान कराती है तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो गए, उनके होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसीलिए माँ का दूध जो है वो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेष स्तनपान कहलाता है। आपको बताना है कि विशेष स्तनपान क्या है। नवजात शिशु को प्रथम 6 माह तक केवल माँ के दूध पर जीवित रखना, नवजात शिशु को प्रथम 6 माह तक केवल गाय का दूध पिलाना, या फिर जो बच्चा जन्म लिया नवजात है उसे केवल 1 महीने तक माँ का दूध पिलाना, या फिर कोई नहीं। तो अगर हम आपको बता दें इसका आंसर जो है वो ये सही है, क्योंकि जो विशेष स्तनपान है वो कोई भी नवजात शिशु है तो उसको
6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, ना कोई बाहर की चीज़ें खिलानी चाहिए ना पिलानी चाहिए। और अगर हम बात करेंगे कि जो विशेष स्तनपान है तो उसका मतलब कि नवजात शिशु के जन्म के कितने बाद, तो नवजात शिशु के जन्म के 1 घंटे बाद ही माँ का दूध पिला देना चाहिए, वही है आपका विशेष स्तनपान। ठीक है, 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए और जन्म के कितने देर बाद, तो जन्म के 1 घंटे बाद ही माँ का दूध पिलाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे के दौरान नवजात को कब दूध पिलाना चाहिए? 2 से 3 घंटे बाद, प्रत्येक 10 से 12 घंटे बाद, दिन में एक बार, या फिर माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, जन्म के बाद में प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद दूध पिलाते रहना चाहिए नवजात शिशु को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्तनपान माँ को कौन सी बीमारी से बचाता है? स्तन कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, पीपीएच, या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। ये स्तनपान जो है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इन सारी बीमारियों से उसकी सुरक्षा होती है, मतलब ये बीमारियां उसे नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO के अनुसार विशेष स्तनपान कराने से प्रतिवर्ष लगभग कितने शिशुओं को असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है? जो आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसके अनुसार जो स्तनपान कराने से मतलब हर एक प्रत्येक वर्ष में जो बच्चे होते हैं उनको मरने से बचाया जा सकता है। 2 लाख बच्चों को, 5 लाख, 8 लाख या फिर 10 लाख। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 8 लाख बच्चों को असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है अगर वो माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंख आना मुख्यतः किसका कारण है? इस समय भी आप लोग देख रहे होंगे आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आंख आना बोलते हैं। तो क्या है? आंखों में संक्रमण एवं बाह्य वस्तु गिरने से, मतलब कि कोई भी पार्टिकल हो गए, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल जैसे धूल कण, ये सब आंख में चले जाएं, या फिर आंखों में किसी चीज़ का कोई भी संक्रमण हो जाए, विटामिन ए एवं सी की कमी से, परजीवी से और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, आंख में संक्रमण एवं बाह्य वस्तु गिरने से। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे आंख लाल हो जाता है, उसमें कीचड़ आने लगता है, ठीक है, आंख चिपकने लगते हैं, आपस में दर्द होते हैं, ये सब जो होता है ये सब इसके लक्षण हैं आंख आने के। अगला क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील को केंद्र सरकार ने कब लागू किया था? तो मिड डे मील की अगर हम बात करेंगे, आपका ऑप्शन है 15 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1995, 2 अक्टूबर 1995, या फिर 26 जनवरी 1995। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 15 अगस्त 1995। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो मिड डे मील योजना है वो शुरू किसने किया था, तो एकमात्र ऐसा राज्य तमिलनाडु। कौन सा था? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मिड डे मील योजना को 1962 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कब लागू किया है, वो 15 अगस्त 1995 को। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपके ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।